गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। सब धरनी कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सास समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनौका से किया, जिसने भव से पार। मैंने कहा है कि ब्रह्म भूल में भटकते, उदय हुए जब भाग। मिला अचानक गुरु मुझे, और लगी लगन की लाग। ब्रह्म भूल में भटकते, वहमों में भ्रमों में पड़ा हुआ था, भटक रहा था। मन कमज़ोर हो चुका था, दुर्बल हो चुका था, अपनी आस और विश्वास दोनों खो चुका था। ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग। जब जिंदगी का भाग्य का भानु उदय हुआ तो क्या मिला? मिला अचानक गुरु मुझे, और लगी लगन की लाग। हालत क्या थी? कुमति कूप में पतन था। पकड़ निकाला हाथ, और धाम बताया इश्क का, देकर पूरा साथ। और क्या कहा? मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। कितने भाग्यशाली हैं मैं और आप। ऐसे युग में सच्चे संत का मिलना बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत कठिन है। चारों तरफ अडंबर या विडंबर है, पखंड ही पखंड है। अलग अलग वेश बनाकर महाराज ने कहा, लोभी दम्भी गुरु गणे, मठधारी अनजान, गद्दी के रद्दी सभी, उनमें सार ना जान। चारों तरफ माया का जाल बिछा हुआ है। कोई कुछ मालाएं पहनकर, कोई कुछ चोगे लंबे डालकर, कुछ नहीं, पता नहीं दुनिया के कौन कौन से झमेले पाकर और पथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। लेकिन हम तो बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, या कारण कृपा हुई होगी, जिसके फल स्वरूप ऐसे गुरुदेव, ऐसे महाराज मिले जिनको परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ, डलोदी के स्थान पर हुआ। और महाराज ने अपने साक्षात्कार होने के बाद जो पहला दोहा लिखा है कि अब मोहे राम नाम लो लागी। उदय हुआ सौभाग्य का भानु, भक्ति भवानी जागी। अब मोहे राम नाम लो लागी। हमारा हाल क्या था? ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब हाल। कायरता का बाना पहना हुआ था, वहमों में भ्रमों में भयभीत होकर जीवन को व्यतीत कर रहा था। तो महाराज जब मिले तो महाराज ने क्या कहा कि सिंह सूर में वीर तू, आत्म पद को चीन, मृगदल में तरना तज, और बनू ना जन का दीन। सिंह सूर में वीर तू, सिंह नाद किया। महाराज सुनाया करते थे कि कोई हिरण का बच्चा जो था, वो शेरनी का बच्चा जो था, शेर वो हिरणों के बीच में खो गया, उन्हीं की तरह म्यों म्यों करने लग गया, अपना कायरता का बाना पहन लिया उसने भी। जैसे वो कमज़ोर दिल के थे, वहमों में पड़े थे, भ्रमित थे और वो डरपोक थे, डरते थे वनों में रहकर, वो भी वैसे ही डरने लग गया। लेकिन एक दिन शेर आया जंगल में, उसने सिंह नाद किया। उसकी आवाज़ सुनते ही जो शेर था उसके भी अंदर की जो थी आत्मविश्वास की शक्ति प्रबल हुई, और उसने भी सिंह नाद के बदले सिंह नाद किया। और जो कायर हिरण थे वो तो भाग गए, वो अकेला शेर वहाँ खड़ा था। तो हमें मन में ये विश्वास रखना है कि वही राम नाम का सिंह नाद महाराज ने हमारे अंदर प्रबल स्वरूप में करके, और हमारी आत्मा को जागृत करके, जो कायरता का बाना हमने पहना हुआ था उसको दूर करके उस सिंह शक्ति को जागृत
किया है। महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में लिखा है, जो परमेश्वर के प्रति अपना पदार्पण करते हैं, उसकी तरफ मुख करते हैं, राम नाम का मन में विश्वास लेकर जाप करते हैं, सिमरन करते हैं, भक्ति और शक्ति का आवाहन करते हैं, उनकी निशानी क्या है? जो भटक रहे हैं उनकी क्या निशानी है? और जिनका अंदर जागृत हो रहा है उनकी क्या निशानी है? तो महाराज ने कहा है, जिनका अंदर जागृत हो रहा है उनमें सबसे पहले निर्भयता का गुण प्रकट होता है। अब जो भटक रहे हैं और जो परमेश्वर के स्वरूप को पहचान रहे हैं, उनमें अंतर क्या है? जो भटकन में पड़े हैं, निर्भयता उनमें भी आती है। कौन सी निर्भयता आती है उनमें? महाराज ने 3 किस्म की निर्भयता लिखी है। अज्ञानता की निर्भयता में पहले लिखा है कि जो अति मोह में भी आदमी अज्ञान के अंधेरे में निर्भय हो जाता है। अति मोह का अज्ञान है जो आपको निर्भय बना देता है। तुलसीदास जी का कहा है कि अपनी पत्नी का अति मोह था, उनको पत्नी मायके गई हुई थी, उसको याद कर रहे थे, रह नहीं रहे थे, शाम को चल पड़े। देखा पत्नी जहाँ का घर जो था वो नदी के दूसरे किनारे पर था, अंधेरा हो गया था, कोई साधन नहीं था, कैसे जाऊं? बेचैन खड़े थे, देखा एक फट्टा तैर रहा है, फट्टे को पकड़ के नदी को पार कर गए। तो जो उनकी पत्नी थी उसका घर ऊपर वाले कमरे में था, ऊपर कैसे जाऊं? उन्होंने देखा एक रस्सी लटक रही है, रस्सी को पकड़ के ऊपर चले गए। पत्नी को जाके जगाया, कहने लगे मैं आ गया, देख तूने मेरे लिए प्रबंध किया हुआ था, मैं आ गया। रस्सी को पकड़ में आ गया। उसने कहा मैंने तो ना रस्सी लटकाई है ना फट्टा बेचा, देखे तो क्या है? वो जो लटकता देखा तो वो काला नाग लटक रहा था, और जो नदी में फट्टा देखा वो मुर्दा तैर रहा था। तो अति मोह अज्ञानता का अंधेरा था। उस अज्ञानता के अंधेरे में भी आदमी निर्भय हो जाता है। और दूसरा है अति घृणा, नफरत, बहुत ज्यादा नफरत, उसमें भी आदमी निर्भय हो जाता है। आपने देखा घाती दस्ते बनते हैं, सुइसाइडल बम्बर बनते हैं, अपने आप को उड़ा देते हैं नफरत में। उनके अंदर और कोई प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, केवल नफरत का भावना अंदर कूट कूट के भरी हुई है। नफरत की अज्ञानता का अंधेरा भी निर्भय बना देता है। और तीसरा अहंकार, अति घमंड अपने पर। रावण, उसके अंदर अहंकार का, अभिमान का, अज्ञान का जो था अंधेरा छाया हुआ था, अति घमंड था। लेकिन इन तीनों का हश्र क्या होता है? आत्मघाती, अपने आप को उड़ा देते हैं। और जो वो घमंड वाला है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, वो रावण ने दिया न पाती। तो जो अज्ञान के अंधेरे वाले, वो भी निर्भयता आपको देते हैं, निर्भयता वो भी देते हैं। वो कौन से? भटकन वाले हैं। और दूसरा जो वास्तविक निर्भयता देता है, इंसान को प्रदान करता है। हम इंसान की कमजोरी क्या हमारी? महाराज ने कहा है कि हम कामना, वासना के अंदर और लालसा, 3 चीजें हैं, कामना, वासना और लालसा। इन तीनों के जंजीरों ने हमको जकड़ा हुआ, उसकी गुलामी में हम फंसे हुए हैं। उस गुलामी से हम हर वक्त भयभीत रहते हैं। कामना क्या है? इच्छा, पाने की इच्छा हर वक्त। और वासना क्या है? उसका उपभोग करने की मन में भाव होना, उसको वासना कहते हैं। और उसका कभी भी हमेशा अतृप्त रहना, कभी तृप्ति नहीं होनी, उसको क्या कहते हैं? कामना, वासना और लालसा। लालसा है, कभी भी आदमी तृप्त नहीं होता, हमेशा अतृप्त रहता है।
तो उस जो कामना, वासना और लालसा के रस्सों ने हमारे को जकड़ा हुआ है, उसके अंदर हम उसकी गुलामी में हर वक्त फंसे हुए हैं, जिस कारण हम भयभीत रहते, निर्भयता को प्राप्त नहीं कर पाते। विनोबा जी लिखा है कि एक राक्षस था, उसको नौकर चाहिए था। गया, देखा एक आदमी था, इंसान था, उसको पकड़ के ले आया। उसको कहता मेरा ये काम कर, वो बेचारे करने का मन नहीं करता, कहता मैं खा जाऊंगा तेरे को। एक काम करता, दूसरा थोड़ा सा आराम करने लगा, कहना दूसरा काम करने तो मैं खा जाऊंगा, ज़रा सी बात कहती होती तो कहता मैं तुझे खा जाऊंगा। वो बेचारा हर वक्त डरता, डर के साए में जीता, मुझे खा जाएगा, मुझे खा जाएगा। एक दिन थक गया, कहना खा जा, खा ले मेरे को। उसको खा लेता तो उसका काम कौन करता। जिस दिन उसने कहा खा ले मेरे को, अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगा, उस दिन उस असुर से भी आज़ाद हो गया। तो मुझे ये कहना है कि जब तक हम इस कामना, वासना और लालसा के जंजीरों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक निर्भयता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उस निर्भयता को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है। जो 3 निर्भय के गुण बताए थे वो अंधकार के हैं, अंधेरे के हैं, और चौथा जो है गुण जो है निर्भयता को प्राप्त करने का, वास्तविक आनंद की अनुभूति की तरफ ले जाने का है, वो है समर्पण। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। जाओ, कामना और वासना के जो हम जंजीरों में फंसे हुए हैं, जब उनको निकाल के फेंक दिया, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। उससे बाहर आना होगा। बाहर आने का और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय, एक वही सहारा है। दुनिया के जिनको जंजीरों को, जिनके ऊपर आश्रित होकर हम बैठे हैं, ये सारे टूटने वाले हैं, किनारे छूटने वाले हैं, कोई साथ नहीं है। सब मतलब के स्वार्थ के मीत हैं, जितने भी हैं। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी नाता हो गुरु का छोड़ के, बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। और वास्तविक निस्वार्थ रिश्ता, नाता निभाने वाला साथी केवल एक ही है, वो है राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। तो उन्होंने कहा है, उपनिषदों में आया है, जैसे महाराज ने कहा है कि निर्भयता और विनीतता 2 गुण हैं, तो उपनिषदों में भी 26 गुण आए हैं, और उसमें पहला गुण आया है निर्भयता का। निर्भयता को इंजन कहा है। 25 डब्बे हैं इसके, ये ट्रेन है जो बाकी गुणों के आपके पीछे आ रही है, सबको खींचने वाला जो इंजन है वो निर्भयता है। और सबसे पीछे जो गार्ड का डब्बा है वो विनीतता का है, वो नम्रता का है, जो आपकी रक्षा करता है। वो गार्ड का डब्बा जो 26वां गुण है वो विनीतता का है। होर भी नीवा थी फकीरा, होर भी नीवा थी, जी तैनू कोई भला बुरा के, सब नु आखी जी फकीरा, होर भी नीवा थी। कहते हैं कि भृगु महाराज ने सोचा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को कहा गया, तीनों समान कहे गए, शक्ति वाले, श्रद्धा वाले, विवेक वाले, आस्था वाले, तो मुझे देखना इन तीनों में से बड़ा कौन है। तो उन्होंने कहा मैं इनका इम्तिहान लेता हूँ। सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए, जाकर ब्रह्मा की बुराई करने लगे, क्या इसने रचना कर दी है, क्या बैठा है यहाँ, बैठा है वो कर रहा है, ये कर रहा है, वहाँ सारे पाप हो रहे हैं, पाप को जन्म दे दिया इसने। जितनी बुराइयाँ थी ब्रह्मा की करने लगे। ब्रह्मा को क्रोध आ गया, उठे भृगु की तरफ, सरस्वती ने रोक दिया, कहने नहीं महाराज आपको शोभा नहीं देता, रुक गए। वहाँ से भृगु महाराज गए तो महेश के पास गए, शिव जी महाराज के पास गए, कहने लगे इनको देखता हूँ
कहने लगे ये बैठा है भस्म रखवा के, यहाँ सांपों की माला बना के बैठा है, पखंडी है ये, दुनिया भर के ढोंग लिए बैठा है, बिच्छुओं को पालता है ये वो। महेश जी को, शिव जी महाराज को गुस्सा आ गया। जैसे उठने लगे अपना त्रिशूल उठाया, पार्वती ने रोक दिया। कहने लगे महाराज आप तो सृष्टि के मालिक हो, संहार करने वाले हो, आपको शोभा नहीं देता ये। भृगु महाराज समझ गया ये भी कुछ दम नहीं है। विष्णु जी के महाराज के पास गया, उसने सोचा पहले की बुराई की, उसको सरस्वती ने रोक लिया, दूसरे की उसको मैंने जो भी अपशब्द के कहे वो भी उठने लगे, पार्वती ने रोक लिया। विष्णु को देखता हूँ, इसको तो मैं सीधा ही करके छोड़ूंगा। जय जाते ही विष्णु जी के पेट में जोर से लात मारी। कमला की गोदी में बैठे थे, उनके चरणों में जैसे लात मारी, विष्णु जी उनके चरण पकड़ लिए। कहने लगे महाराज आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? कहते हैं हाँ। भृगु महाराज वहीं लेट गए। कहने लगे महाराज आप सबसे ऊंचे हो, आप ही सबसे महान हो, तो मुझे यही कहना है कि नम्रता जो है वो आपकी रक्षा करने वाला सबसे बड़ा जो रक्षक है, आपका जो आखिरी डब्बा है, गार्ड का डब्बा है, वो विनीतता का है। और जो आपकी गाड़ी को चलाने वाला डब्बा है वो निर्भयता का है। अगर भयता आ गई तो आपका इंजन फेल हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी? उपनिषदों में पूछा है महाराज आपने 25 गुण और 26 वो बताए हैं, कोई ऐसा गुण भी है जो सारे के सारों गुणों को नाश कर सके? उन्होंने कहा है विनीतता की बजाय अगर अहंकार मन में आ जाए तो 26 के 26 गुणों को वो नाश कर सकता है। लेकिन मुझे आज गुरु महाराज के प्रकाशोत्सव पर यही कहना है कि महाराज ने हमारे को अनमोल रत्न दिया और कहा कि मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा, साधो सिमरो नाम को यही पते की बात, सह सुगम है योगिये रह विघ्न उत्पात। बाकी भटकना नहीं, ज़्यादा पंडित में नहीं जाना, ज़्यादा लंबे चौड़े प्रवचनों से कुछ नहीं मिलने का। सब चीज़ों का एक ही सार है, एक ही विवेक है। क्योंकि जितने ज्ञान में जाओगे, लोग कहते हैं कि महाराज ने ये दोहा क्यों लिखा कि सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे बने जो राम नाम बिन थोथे। इतने ज्ञान के जो भंडार हैं उनके लिए महाराज ने ऐसा शब्द क्यों कह दिया, क्यों लिखा? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इसका जवाब दिया है कि तर्क और विश्वास दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जितने हम ज्ञानी बनेंगे, जितने हम पंडित में जाएंगे, उतने हम तर्कवादी बनेंगे, और जितने तर्कवादी बनेंगे उतने विश्वास को कमज़ोर करते जाएंगे, विश्वास को निर्बल करते जाएंगे। विश्वास रखना है तो केवल एक ही रखना है, इस मानत सतगुरु दी था तो झुकाया नहीं जानदा, ए दिल है अमानत मेरे राम दी था ते लगाया नहीं जानदा। मेरा साईं एक तू दूजा नहीं कोई, दूजा साईं क्या करूं जब तुझसा और न कोई। हमेशा विश्वास के मार्ग से ना भटकना, ना भटकना। विश्वास है तो ये माला आपकी संगनी है, सहायका है, पथ प्रदर्शक है, दुखों का, कष्टों का, रोगों का निवारण करने वाली। लोगों ने अजमा के देखा है, कहने की बात नहीं, बहुत लोगों ने कहा है कि माला के सहारे हमारे बिगड़े हुए काम जो थे वो सबल हो गए। कईयों ने कहा है कि हमारे डॉक्टरों ने हमारे को जवाब दे दिया, लेकिन हमने अपने माला पे विश्वास नहीं छोड़ा तो हमारे सांस वापस आ गए। तो माला आपकी संगनी है, सहायिका है, पथ प्रदर्शक है, दुखों का, रोगों का, कष्टों का, क्लेशों का निवारण करने वाली है। लेकिन किन के लिए? जिनको विश्वास है। विश्वास नहीं है तो उनका धागा है, जहाँ मर्जी इसको रख दो, जहाँ मर्जी कर लो। विश्वास है तो राम नाम तारक मंत्र है, विश्वास है तो राम नाम कीलक मंत्र है।
विश्वास है तो राम नाम है सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय सब कुछ है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वास है तो बाधा विघ्न विनाश हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जयकार, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। अगर विश्वास नहीं है तो गंगा के तट पे मांगने वाला सुबह से लेकर शाम तक राम राम कहता है, लेकिन राम राम भी कहता रहता है, उसका विश्वास वहीं चंद सिक्कों तक सीमित है जहाँ उसका पूरा भी हो जाता है। तो मुझे यही कहना है कि महाराज से हर वक्त मांगते रहना, हर वक्त मांगते रहना कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं रोल। हमेशा महाराज की कृपा बनी रहे। दीन दासों द्वारका सेवा दे कर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान।